हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने जा रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर अप की थी एंड जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख ले। सो 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखे हैं, उनका हमें नेचर फाइंड आउट करना है और अगर हमारे रियल रूट्स निकलते हैं तो हमें उनके रूट्स निकालने। तो हम नेचर निकालने के लिए क्या निकालते हैं, डी किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac। और अगर हमारा d इक्वल्स टू 0 आता है तो हमारे क्या आता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। और अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। और अगर d लेस देन 0 आता है तो क्या होगा नो रियल रूट्स। लेस देन 0 में तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो पहले हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b क्या है -3 माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो d क्या आ गया -31 जो कि है लेस देन 0। तो इसका नेचर क्या आ जाएगा नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में हमें बोला कि अगर हमारे रियल रूट्स निकलते हैं तो हमें इसका आगे सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हमारा क्या आ रहा है नो रियल रूट्स, इसका आगे मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम इसमें भी पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b क्या है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 जो आ रहा है 0। और जब हमारा d इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है 2 रियल एंड सेम रूट्स। तो इसका नेचर हमारे पास क्या आ रहा है 2 रियल एंड सेम रूट्स। तो हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप कोई भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रही हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर में 2a। x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो x किसके इक्वल है b क्या है -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर में 2 इंटू a 3। तो ये क्या हो जाएगा +4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 4 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 48 ओवर में 6। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0, 48 माइनस 48 0 हो जाएगा ओवर में 6। तो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 4√3 प्लस 0, 4√3 प्लस 0 ओवर में 6। एक x आ जाएगा 4√3 माइनस 0 ओवर में 6। तो यहाँ से क्या आ गया 4√3 ओवर में 6, x इक्वल्स टू 2/2√3 अपॉन 3। तो ये भी क्या आ गया 4√3 ओवर में 6, x इक्वल्स टू 2√3 ओवर में 3। तो दोनों हमारी सेम वैल्यूज़ आई हैं 2 इक्वल एंड सेम रूट्स में। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट निकालेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी पहले हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b क्या हो जाएगा -6 माइनस 4, a क्या हो जाएगा 2
और सी क्या हो जाएगा 3। -6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो डी क्या आ गया 12, जो कि है ग्रेटर देन 0। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका नेचर क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो हमारी रूट्स क्या होंगी, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। तो इससे क्या एक्स किसके इक्वल है, प्लस माइनस बी, एक मिनट सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। आप यहाँ पे d की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि हमारा d किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो हम इसको रूट d भी लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू b क्या है, -6 प्लस माइनस d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 12 ओवर में 2 इंटू a क्या है 2। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 ओवर में 4। तो एक x प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस, 6 माइनस √12 ओवर में 2। x इक्वल्स टू 6, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 ओवर में 2। x इक्वल्स टू 6 प्लस एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, √3 ओवर में 2। x इक्वल्स टू यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 3 प्लस √3 ओवर में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट क्या आ गया 3 प्लस √3। ऐसे ही इधर 6 माइनस 2√3 ओवर में 2। x इक्वल्स टू 3, 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3 ओवर में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस √3। तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। सो नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है k की, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में, और हमें ये गिवन है कि ये 2 इक्वल रूट्स हैं। तो जब हमारे 2 इक्वल रूट्स हो तो d किसके इक्वल होता है, 0 के। तो d हमारा आ गया 0। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3। k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। k स्क्वायर ये इधर चला जाएगा प्लस में, k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √24। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, मैं लिख लेती हूँ, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें d किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b क्या है हमारे पास, -2k माइनस 4 इंटू k इंटू 6। -2k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 6 ज़ा 24k, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। एक k से एक k कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 24 ओवर में 4 इक्वल्स टू 6। k किसके इक्वल आ गया, 6 के। सो नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ दे रखी है ट्वाइस है ब्रेथ के, और एरिया हमें गिवन है, और हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हम ब्रेथ को क्या मान लेंगे, x, लेट द ब्रेथ बी
एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x। और हमें रेक्टेंगुलर का एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमें किसको लेट करना होता है, एक्स, जो हमें जिसकी, अब हमें इसमें लेंथ बोला है ट्वाइस है ब्रेड्थ की, तो लेंथ क्या है, 2 गुना है ब्रेड्थ की, तो हम ब्रेड्थ को लेंगे एक्स ताकि हमारी लेंथ आ जाए 2x। अब हमें एरिया गिवन है 800, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 2x, और ब्रेड्थ हमने क्या लेट की थी x। ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 ओवर में 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 400, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो अब हमने एक्स किसको लेट किया था, ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो ब्रेड्थ तक क्या आ गई 20 मीटर। तो लेंथ क्या आ जाएगी 2x, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब हमारी सिचुएशन क्या आ रहे हैं, दोनों रियल रूट्स आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं बेशक, तो हमारे रियल रूट्स आ रहे हैं, तो हमारी ये सिचुएशन पॉसिबल है। से अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. हमें ये बताना है कि ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है। If so, determine their present ages. अगर उनकी प्रेजेंट एजेस का सम है 20 ईयर्स, और 4 साल पहले अगर उनके एजेस का प्रोडक्ट है 48 ईयर्स, तो हम प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। लेट द present age of friend 1 x, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x। इन दोनों का सम हमें 20 दे रखा था, तो अगर अब एक की एज x ईयर्स होगी तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x। अब उसने बोला है 4 साल पहले, 4 years ago। 4 years ago फ्रेंड 1 की एज क्या होगी x माइनस 4, फ्रेंड 2 की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48। दोनों का प्रोडक्ट कितना है x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, 16x माइनस एक्स स्क्वायर 14 इंटू 6 माइनस 64 प्लस 4x, 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x। तो प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। ये क्या चल रहा है माइनस 64 इक्वल्स टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 48 प्लस 64 112। अब हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगी, जब हमारी इसके नेचर क्या आएगा रियल रूट्स। तो हम चेक करेंगे, डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आ जाएगा 1 और सी क्या हो जाएगा 112, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 112 इंटू 4 448, तो ये क्या आ गया माइनस 48, जो कि है हमारा लेस देन 0। तो जब हमारा डी लेस देन 0 होता है तो हमारे क्या आते हैं नो रियल रूट्स।
मतलब हमारा जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसका कोई रूट्स ही नहीं निकलेंगे, तो हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल डू 5th क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें इस क्वेश्चन में बोला है क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, जो हमारे पास गिवन है 80 मीटर। इसको ओपन कर लेंगे 2l प्लस 2b और एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल होता है l इंटू बी के 400। सो यहाँ से अब हम 2 डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस बी 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी। तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम किसके इक्वल है 40 की। तो अब हम एक को लेट कर लेंगे लेंथ को या फिर ब्रेड्थ को। लेट द लेंथ बी x मीटर, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। अब हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू किस में पुट करेंगे एरिया में। एरिया क्या आया था l इंटू बी इज इक्वल टू 400। l क्या है x और b क्या है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको इधर ले जाएंगे, क्या एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना। तो पॉसिबल कब होगा जब हमारे रियल रूट्स निकलेंगे। तो उसके लिए हम डी चेक करेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो बी क्या हो गया माइनस 40, ए क्या हो जाएगा 1 और सी क्या हो जाएगा 400। माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 डी इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600। तो डी किसके इक्वल आ गया 0 पे। जब हमारा डी 0 के इक्वल आता है तो हमारे क्या आते हैं रियल रूट्स एंड सेम रूट्स। मतलब हमारे 2 रियल रूट्स आएंगे जो हम x की वैल्यू जिसमें होगी दोनों की सेम। तो अब हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये किसके इक्वल है डी के ओवर में 2a। एक्स इक्वल्स टू बी क्या है माइनस 40 माइनस 40 डी की वैल्यू क्या आई थी 0 ओवर में 2 इंटू 1। 40 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0 ओवर में 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ओवर 2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर हम प्लस 0 करें तो भी सेम वैल्यू आएगी, माइनस 0 करें तो भी सेम वैल्यू आएगी 20। तो अब हमने लेंथ किसको माना था एक्स को, तो लेंथ हमारी क्या आ गई 20 मीटर। ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking